सारे ग्रहों में सबसे शक्तिशाली, सबसे मायावी, सबसे स्ट्रांग ग्रह राहु और केतु, जो समय आने पर सूर्य और चंद्र को भी ढक लेते हों, ऐसे मायावी राहु और केतु का जो गोचर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। शनि, गुरु और राहु केतु का गोचर ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ऐसा ही विशेष गोचर जो आपके लिए अति विशेष इसलिए है क्योंकि कन्या राशि वाले जो है ना, वैसे तो वृषभ में राहु को उच्च मानते हैं, पर कन्या और मिथुन ये जो राशियां हैं, इनमें कहा गया है कि राहु स्वयं की राशि में होते हैं, मूल त्रिकोण में होते हैं। तो बहुत ही विशेष गोचर आपके लिए, और इस दृष्टि से भी कि वो आपके सप्तम भाव में जा रहे हैं, अष्टम से सप्तम जा रहे हैं। तो अब तक आपके अष्टम में राहु चल रहे थे, जिसको बोलते हैं ना अष्टमस्त राहु। जिसने नहीं सुना उसने भी सुना होगा, अष्टमस्त शनि अच्छा नहीं माना जाता, बढ़िया नहीं माना जाता, साफ साफ ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब वो कहाँ जा रहे हैं? सप्तम जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो ये बड़ी बात होगी। दूसरा, अपने समग्रह गुरु की राशि में है, पर गुरु उनसे अब तात्कालिक मित्रता में है, तो कहीं ना कहीं मित्रवत बैठे। एक तरफ उनके गुरु शनि, राहु शनि के चेले हैं, वो बैठे हुए हैं, और उससे अगले भाव में साक्षात देवताओं के गुरु बैठे हैं, जिनको भी वो कहीं ना कहीं गुरु मानते हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है राहु के रिजल्टों के लिए, क्योंकि राहु की एक कमी होती है। राहु में थोड़ा आप कहिए जल्दबाजी होती है, एम्बिशन बहुत ज़्यादा देता है। राहु में जो व्यक्ति गलती करता है वो इसीलिए करता है कि वो पूरी प्लानिंग नहीं करता है। वो कुछ चाहता तो है, इतनी कह सकते हो शिद्दत से, चाहे गला कट जाए पर ये चीज़ पा लेनी है। उसका गला कट भी गया था राहु का, पर पा भी लिया था मोक्ष। पर जरूर नहीं है आप भी पा जाओ, पर राहु ये टेंडेंसी जरूर देता है रिस्क लेने की, कि भाई अब कुछ भी हो जाए ये तो करना ही है। पर शनि गुरु के आमने सामने आसपास होने से क्या होगा, यहाँ पर व्यक्ति प्रैक्टिकल भी होगा, लंबी प्लानिंग भी करेगा। धोखा अगर खूबसूरत होगा भी, क्योंकि राहु धोखा खाता भी है, राहु धोखा देता भी है। जब राहु शक्तिशाली होता है तो व्यक्ति सोचेगा, समझेगा, विचार करेगा। इस नज़र से भी ये राहु का गोचर अच्छा है। वैसे राहु का गोचर यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि भटकना नहीं है, गोल पे ध्यान रखना है, इधर उधर की चीज़ों में नहीं पड़ना है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, रिश्ता हो, पढ़ाई लिखाई हो, काम हो, क्योंकि मीन राशि में कभी कभी भटकाव राहु दे सकते हैं। अगर इस चीज़ का आपने ध्यान रखा तो देखिए कितने सारे भावों के लिए राहु यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। पहले तो ये बताऊं कि अब तक राहु की वजह से धन के मामले में दिक्कत आ रही थी, पैसे का मामला उतार चढ़ाव चल रहा था आपका करीब 2020 के बाद से। इसके साथ साथ खर्चा बहुत बढ़ा हुआ था, और घर जमीन को लेकर और घर में कलह वगैरह रह रही थी। इन सब चीज़ों में सुधार आने वाला है, आएगा ही थोड़ा सुधार। क्यों? क्योंकि वहां से राहु की दृष्टि हट गई है। तो विदेश, फॉरेन लैंड आप जाना चाहते थे, वो आपका पूरा हो पाएगा। राहु की ले जाना तो चाह रहा था, पर कुछ ना कुछ अड़चने राहु लग रहे थे। इसमें खर्चा लगातार बना हुआ था, ऐसी चीज़ों पे जहाँ नहीं होना चाहिए। खर्चा अब भी रहेगा गुरु की वजह से, पर अब खर्चा कुछ सही चीज़ों पे, अच्छी चीज़ों पे, धर्म की चीज़ों पे होने का चांसेस ज़्यादा है। धन के मामले में विशेष लाभ यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि धन वाले भाव में दो पॉजिटिव, मतलब राहु भी इसको फेवर कर रहे हैं और गुरु भी इसको फेवर कर रहे हैं। ये बड़ी बात हो रही है कि धन के मामले में और रिश्तों में भी थोड़ा सुधार आएगा। इसके अलावा चौथा भाव आप देख रहे हो यहाँ पर गुरु का पॉजिटिव प्रभाव जो आ तो रहा था, पर राहु आने नहीं दे रहे थे, वो आप महसूस कर पाओगे। घर जमीन से संबंधित आपकी कोई प्लानिंग चल रही थी, तो आप उसमें सफलता आपको मिल सकती है। पंचम भाव आपके शिक्षा का है, प्रेम का है, पढ़ाई लिखाई का भी है। तो पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है। प्रेमी लोग, मतलब कि अगर आप यंग हैं, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कोई आए, तो उसके लिए भी यहाँ पर हेल्पफुल हो रहे हैं राहु भी और गुरु भी। बहुत बढ़िया बात हो रही है। दो भाव आप देख रहे हो यहाँ पर, एक तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों से रिश्तों का भाव है, पड़ोसियों का भाव है, और ये पराक्रम के साथ साथ आप जो एफर्ट करते हो ना, कम्युनिकेट करते हो, उसका भाव भी। वहाँ हल्की सी नेगेटिविटी यहाँ दिखती है। मतलब आपके मन में कुछ भी हो, आप जो कह रहे हो दूसरा तो वही सुनेगा ना, उसी पे जाएगा। अब अगर नेगेटिव कह दोगे और वो नाराज हो जाएगा, तो उसमें उसकी गलती है, आपकी गलती है, आप ही की गलती है। तो आपकी जो भी फीलिंग है उनको कम्युनिकेट कीजिए और अच्छे से कीजिए, अगले वाले को बताइए अपनी प्लानिंग के बारे में,
और जो आप कह रहे हो आपके दिल में, आपने जो भी नॉलेज इकट्ठा की अपनी मेहनत से, उसको अगर आप बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं, पहुंचाओगे नहीं अगले तक, तो कैसे पहुंचेगी। और अगर आपके पास बहुत टैलेंट है भी, तो उसको लोगों तक पहुंचे तो सही, तभी तो वो जानेंगे कि आपके पास कुछ है। तो कम्युनिकेशन करना जरूरी है। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा बना के रखें, रिश्तों को बना के रखें। उनके भी कोई पॉइंट्स होंगे, उसको भी समझने की कोशिश करें, उनकी नज़र से भी देखने की कोशिश करें। मतलब रिश्तों में है थोड़ी सी खासकर अपने साथ वाले जो लोग हैं, अपने से छोटे जो लोग हैं, छोटे मतलब उम्र में छोटे या आपके साथ काम करने वाले, उनके साथ आपको बनाना है। और इस भाव पे उतना स्ट्रांग नहीं है, पर इसके लिए भी हल्का सा नेगेटिव आ रहा है। एकादश भाव है जो आपके बड़े भाई सीनियर्स वगैरह हैं, उनसे आपको बना के रखना है। और अपने फ्रेंड्स, आपको ऐसा लगेगा कि फ्रेंड्स कुछ नाराज हो रहे हैं, कुछ कम हो रहे हैं, तो वहाँ आपको ख्याल रखना है कि आपके जो अच्छे फ्रेंड्स हैं आप उनका ख्याल रखें। अपने काम में इतने बिजी ना हो जाएं कि उनको भूल ही जाएं, या छोटी मोटी बात के ऊपर इशू बना लें जो कि ज़रूरी नहीं है। छोटी मोटी बातों पर ध्यान दें तो इतने इशू बन जाएंगे फिर कि किसी से दोस्ती चल ही नहीं पाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान में रखें। तो ये सारे लाभ आपके राहु कराएगा। अब केतु आ रहे हैं आपके पहले ही भाव में। केतु थे कौन से में? धन के भाव में थे। तो धन के मामले में, फैमिली के मामले में कुछ अच्छी खबर आपको केतु दे सकते हैं। आज खबर मिलने में समय लगेगा, ये याद रखिएगा भाई। लंबा गोचर है, ऐसा नहीं कि आएंगे तो तुरंत एकदम बम फोड़ देंगे, पर हाँ कुछ सडन चेंजेस आपकी लाइफ में अच्छे आ सकते हैं। बिजनेस के मामले में आपका फॉरेन तक बिजनेस बढ़ सकता है, बिजनेस स्प्रेड हो सकता है। पर रिश्तों के मामले में क्या भाई, झूठी खबरों से बचना होगा। जो बात सही नहीं है आपके पास आ रही है, उसको ऐसे ही बिलीव ना कर लें। राहु धोखा भी है, और धोखा हमेशा खूबसूरत होता है। उससे भी बचना होगा कि आपको जो बगल वाला पार्टनर अच्छा लग रहा है, बिजनेस पार्टनर की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर वैसे भी कोई दूर से जो अच्छा लग रहा है, वो अच्छा ही हो, जरूरी नहीं है। जब तक आपने उसे पास से जाना नहीं है, तभी तक वो शायद खूबसूरत और अच्छा है या स्ट्रांग है, जो भी है। पर जब जानेंगे तो पता लगा तो और भी बदतर है। तो कोई भी इस तरह की चीज़ों में धोखे में ना आए, छलावे में ना आए। ध्यान से काम लें, ज्ञान से काम लें। अपने लक्ष्यों के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति, दायित्व के प्रति लॉयल रहें, उसको पूरी शिद्दत से निभाएं। फिर देखिए ईश्वर आपकी सहायता करता ही करता है। अच्छा, यहाँ राहु केतु की बात हुई तो इनकी रेमेडी की भी बात होनी चाहिए। तो हमारे भारत में इन राहु को बराह अवतार से जोड़ा गया, केतु को मत्स्य अवतार से जोड़ा गया। तो मत्स्य अवतार की कहानी आपने सबने सुनी होगी। मनु जो थे वो पूजा के लिए गए थे और वहाँ पर जल दे रहे थे सूर्य को, तो मछली जो है उनके हाथ में आ जाती है। और वो मछली ना कहती है कि भाई मुझे मत फेंको, अपने साथ ले जाओ, दूसरी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। तो उनको घर ले आते हैं, रात को रखते हैं, सुबह उठते हैं तो वो जिस बर्तन में उसको डालते हैं वो बड़ी हो गई होती है। फिर तालाब में डालते हैं वो और बड़ी हो जाती है। फिर नदी में भी नहीं आ रही। फिर समुद्र में ऐसी कहानी है। फिर बाद में वो मछली बताती है कि आप एक बहुत बड़ी नाव बनवाइए जिसमें बहुत सारा ज्ञान, धर्म की पुस्तकें, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, मनुष्य, स्त्रियां जो इस लायक हैं, जो योग्य हैं, वो जिनको बैठा के ले जाया जा सके, क्योंकि बाढ़ आने वाली, बचाया जा सके उनको। फिर बाद में फिर से वो अपना जनरेशन को बढ़ाएं। तो केतु जो है आपके पिछले जन्म की जो दौलत है, पिछले जन्म की आपकी जो संस्कृति है, पिछले जन्म में आपने जो किया है, प्राप्त किया है, ऊंचाई पे गए हैं, उन सबको दिखाता है कहीं ना कहीं। और वहाँ पे कुछ चीज़ों की आवश्यकता भी है, त्याग की आवश्यकता है, उसको भी दिखाता है। राहु बराहावतार है आपके, जो पृथ्वी में से, पृथ्वी को ना जो हिरण्याक्ष राक्षस था वो जमीन में ले गया अंदर। अच्छा, केतु में वहाँ पर वो जो राक्षस का नाम था वो आपका था हेग्रीव मत्स्य अवतार में। और वो साथ में उससे ना वेद पुराण आदि को भी मुक्त कराया था मत्स्य अवतार में। तो ये इसीलिए जो केतु हैं आपके स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़े हैं। हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को ही ले गए थे। तो पृथ्वी कहीं ना कहीं वैल्यूज, धन आपका दिखाती है, भौतिक चीज़ों को दिखाती है। तो राहु आपको भौतिक संपदा देते हैं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से भी जोड़ते हैं। और राहु कहीं ना कहीं आपके इस जन्म का पैशन है, इसीलिए उसको एक, जहाँ पर राहु रहते हैं वहाँ एक तरह की जल्दबाजी होती है, एक तरह की ये जल्दी हो जाए, ये काम आ जाए, भले ही आता ना हो पर कोशिश बड़े करते हैं आप, वहाँ पे मन बड़ा लगता है, पर गलतियाँ वहाँ पे होती है क्योंकि वो चीज़ आपसे आई नहीं होती है। तो बराह अवतार का ही जो मंदिर है हमारा, श्री बराह स्वामी जो मंदिर है, वो बहुत अच्छा है पूजा के लिए। तिरुमला में है, आंध्र प्रदेश में है, ये तिरुपति के आसपास है। और जो वेंकटेश्वर टेम्पल है उसके उत्तर में ये मंदिर है आपका।
तो कभी आपकी कोई दिक्कत चल रही हो बाय चांस, या फिर आप वैसे फोटो पे भी आपको देख सकते हो, राहु के लिए उसके दर्शन करना बहुत अच्छा है। और केतु की अगर हम बात करते हैं तो मत्स्य नारायण स्वामी टेम्पल है, ये कर्नाटका में, पिंजर गांव में, इसके दर्शन करना बहुत शुभ माना गया है। आप तस्वीर के भी दर्शन कर सकते हो। इसके साथ साथ चैत्र मास की जो शुक्ला तृतीया है वो केतु के लिए, ये आपके मत्स्य अवतार का जन्मदिन है। और राहु के लिए भाद्रपद की जो शुक्ला तृतीया है ये आपके बराह अवतार जी का जन्मदिन है। इसको आप फास्ट कर सकते हो इन दिनों शुक्ला तृतीया को। इसके साथ साथ राहु के लिए माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और गणेश जी की पूजा केतु के लिए हम करते हैं। बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। केतु के लिए बाजरे का दान किया जाता है और जौ का जो होता है वो राहु के लिए हम दान करते हैं। केतु के लिए संतों का सम्मान किया जाता है और राहु के लिए जो इस तरह के लोग हैं जिसके जैसे हाथ पैर नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए हम जो है कुछ करते हैं बुधवार या शनिवार के दिन। दूसरों के रिश्तों में हेल्प करना, किसी की शादी में हेल्प करना आपके राहु के लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। और किसी के स्वास्थ्य के लाभ के लिए कुछ करना, किसी का स्वास्थ्य का लाभ हो जाए, चाहे वो आयुर्वेद के थ्रू हो या होम्योपैथी के थ्रू हो, या दूसरे के ऐसी सलाह देना जो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया हो, ये आपके केतु की एक अचूक रेमेडी रहेगी इस गोचर के लिए। आपको खुद भी इस केतु का जो प्रथम भाव में आने से स्वास्थ्य पे ध्यान रखना होगा और लड़ाई झगड़े वारों में ज़्यादा फंसना नहीं होगा। मतलब किसी ने कुछ कह दिया उसका बुरा मान के उसी के बारे में सोचते रहोगे तो फिर आपको जो राहु के लाभ है वो नहीं ले पाओगे। आपको क्या करना है, छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देना है, वो चलती रहती हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना है। पत्नी ने क्या कह दिया, पति ने क्या कह दिया, आप उसको सोचे जा रहे हो और आप काम नहीं कर पा रहे हो, फिर कह रहे हो यार प्रमोशन नहीं हो रहा मेरा, अब काम पे ध्यान तो लगा ही नहीं पा रहे हो आप। केतु यही कराते हैं जब कन्या राशि में होते हैं, लड़ाई झगड़े इतने बढ़ा देते हैं कि जब तक आपकी समझ में ये नहीं आता कि जब तक इन लड़ाई झगड़ों से पार होके, इनके बीच होके आप सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए काम करना नहीं सीखोगे, कुछ नहीं होने वाला। ये सीखना पड़ेगा, ये इसकी प्रैक्टिकल रेमेडी है। वैसे गणेश जी की पूजा करना, ध्यान करना, ज्ञान से काम लेना, बुद्धिमता से काम लेना, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का होना, संतों का सम्मान होना, ये केतु की आपकी बहुत ही बढ़िया रेमेडी हो गई। अब बढ़ जाते हैं देखिए इस वीडियो की समाप्ति की तरफ। ये जो गोचर है ये आपके फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल तीनों पे असर डालता है राहु केतु का गोचर, क्योंकि बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेनेट है, इसलिए मैंने स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की बात भी यहाँ पे ज़रूर की है। फिजिकली की बात करें तो हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, और मेंटली की बात करें तो हाँ आपको ध्यान वगैरह भी रखना है थोड़ा। ये आपको लाभ भले ही कितना रहे, कुछ ना कुछ मेंटली आपको ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे आप थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हो, इसलिए स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म को जीवन में लाओगे तो गोचर आपके लिए बढ़िया फल देने वाला है। और साथ में अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन भी आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ गोचर ही दे देगा, आप सब कुछ गोचर ही दे देगा तो फिर आपने कहाँ जन्म लिया, किस जगह जन्म लिया, उसका क्या रोल रहा, फिर आपके 9 के 9 ग्रह कहाँ बैठे हैं उनका क्या रोल रहा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं इस वीडियो की समाप्ति, और अगले वीडियो तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, सभी का ध्यान रखें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।